हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं जोसेफ बारिक। कैसे एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, इसके विषय में लोगों को टीचिंग के माध्यम से तैयार करते हैं। मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीख गया हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन को लोगों को सिखा रहा हूँ 40 साल से, और इसमें बहुत सारे बातें मैंने सीखा। और ख़ास तौर से मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बातें सीखा। आप अगर फिर तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा आयत देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि जैसे हमारी प्राण की उन्नति होती है, जिसको सोल कहा जाता है, उसी तरह हम हर एरिया में उन्नति कर सकते हैं और चंगाई को पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करके जीवन भर भले चंगे रह सकते हैं। आपके कोई भी बीमारी आपके शरीर में राज नहीं कर सकता। तो पहले वचन से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। बाइबल में पहला थिस्सलुनीक 5:23 में लिखा है कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। हम सोचते हैं कि जो दृश्य बातें हैं वो सॉलिड है, वो रियल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दृश्य बातें हैं वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि एक पानी का गुब्बारा जो बबल होता है, वो कुछ समय के बाद चला जाता है। ऐसे जो भी दिख रहा है इस दुनिया में, जो दृश्य बातें हैं, ये सब चेंज हो सकता है, और वो आपके द्वारा ही चेंज होगा। इस चीज़ को मैंने डिस्कवर किया, आविष्कार किया, जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो आपको ये जानना है कि मैं ईश्वर की प्रतिमूर्ति हूँ, मैं ईश्वर की स्वरूप हूँ। परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप बनाया है। खासतौर से अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो हमारी आत्मा जो है वो नया हो चुका है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम आत्मा है, प्राण है और शरीर है। लेकिन आत्मा में, यानी जो अदृश्य है, संपूर्ण अदृश्य है, फिजिकल वर्ल्ड से, यद्यपि हम आत्मा है, इस फिजिकल या दृश्य जगत में रहते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो संपूर्ण अदृश्य है, यानी हमारे जो 5 इंद्रिय है उससे परे है। विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि हम एक आत्मा है। तो ये विश्वास क्या है, इसको जानना है। हमारे जो प्राण में जो माइंड है या मन है, उसमें कॉन्शियसनेस है। हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस को हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे कि मेरा नाम जोसेफ बारिक है, मैं जोसेफ बारिक हूँ बोल के विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जोसेफ बारिक हूँ। इसी तरह आप जो भी चीज़ चाहते हैं, आप अगर अपने कॉन्शियसनेस में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जाके आप विश्वास करने के लिए कोशिश नहीं करते। जैसे कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगाई के लिए कोशिश नहीं करता हूँ। ये सोच, ये कॉन्शियसनेस जब डेवलप करेंगे, आप बोलेंगे कैसे डेवलप करेंगे? मैं आपको कहता हूँ कि जैसे कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, सब कुछ एनर्जी के द्वारा चलता है, वाइब्रेशन के द्वारा चलता है। तो उसी तरह हमारे जो विचार है, जो सोच है, उससे एक एनर्जी पैदा होता है, और वो एनर्जी हमें असंभव को संभव करने में सहायता करता है। एक्चुअली कहने से, हमारे विश्वास के कारण से हमारे आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा वहाँ से निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमारे सारे बीमारी को ले लिया है। इशाया 53:4 में आप पाएंगे, और मत्ती 8:17 में पाएंगे। 16-17 को पढ़िए, 17 में पाएंगे। तो वहाँ पर यह लिखा है कि निश्चय ही हमारी बीमारी को और रोगों को यीशु मसीह क्रूस पे ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस सच्चाई को जब अपना लिया अपना कॉन्शियसनेस में कि मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह मेरी बीमारी ले लिया है,
तो हम लोग जो रिलीजियस वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा एक प्रॉब्लम है। हर चीज़ हमको ऐसे लगता है कि इस चीज़ पाने के लिए मैं योग्य हूँ या नहीं। यहाँ पर 99% क्रिश्चियन फेल होते हैं। तो आपको लगता, और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर प्रभु का इच्छा हो तो मेरे लिए होगा। ये दो क्वेश्चन को आपके मन से आपको हटाना है। पहले तो आपको जानना है कि प्रभु चाहता है कि आप चंगे हो जाए, नहीं तो वो बीमारी कुछ पे नहीं लिया होता। दूसरा, आप योग्य हैं कि नहीं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं अगर सही जीवन जी रहा हूँ तो मैं योग्य हूँ, अगर मैं सही जीवन नहीं जी रहा हूँ तो मैं योग्य नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ऐसे सच्चाई को बताऊँगा, लोगों को लिए वो ठोकर का कारण होगा, लेकिन ये सच है। यीशु मसीह हमारे सारी अपराधों के लिए, बाइबल में लिखा है कि ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, हमारे पापों के लिए। सो वो जो वुंड हुआ, वो जो मारा गया, कोड़ा खाया, जो भी उसने हमारे लिए उठाया, दुख उठाया शरीर में, वो हमारे शरीर की चंगाई के लिए उन्होंने उठाया। माफ़ करना, शरीर के चंगाई के लिए केवल नहीं उठाया, उन्होंने हमारे पापों को, अधर्म को क्षमा करने के लिए एक पेमेंट की तरह एक मूल्य को उन्होंने चुकाया। अगर उन्होंने हमारे सारे अधर्मों के लिए प्रायश्चित स्वरूप मूल्य दिया तो हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब है हम कैसे जीवन जीते हैं इसके ऊपर हमारी योग्यता नहीं डिपेंड करता है। हम योग्य इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा किया। दूसरा, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू। इसमें हमारी योग्यता स्थिर किया गया। तो आप खुद के ताकत से ईश्वर के सामने योग्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने सामने योग्य बनाने के लिए हमारे सारे अधर्म के कारण उन्होंने प्रायश्चित किया यीशु मसीह में। और दूसरा, उस लहू, ये पहला यूहन्ना 1:7 में पाएंगे, परमेश्वर की पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर आप ये दोनों जो प्रश्न है, क्या मैं प्रभु के सामने योग्य हूँ, और दूसरा प्रश्न है कि क्या प्रभु इच्छा करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों शंका को आपके अंदर से निकाल दे, क्योंकि प्रभु ने आपको योग्य मानता है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, उसका लहू में विश्वास करते हैं, तो उसका लहू आपकी सारी पापों को शुद्ध करता है। और दूसरा, आपको अगर ये चिंता है कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं है, अगर उसका इच्छा नहीं होता कि हम चंगे रहें, तो वो क्रूस में चंगाई का इंतज़ाम नहीं करता। तो आपको इस चीज़ों को, प्रभु मुझे चंगा कर चुका है, ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर में अगर रखेंगे, तो आप इसको खुद अपने हृदय में डालना है। आपकी सोच को बदलना है, आपकी भावनाओं को बदलना है, आपकी कल्पनाओं को बदलना है, और ये आप खुद को प्रचार करना है, खुद को बोलना है, लोगों को नहीं बोलना, खुद को बोलना। इसको आप करते जाइए। देखिए 30 दिन के अंदर आपको डॉक्टर जो भी क्यों ना कहा हो, आपके किडनी के विषय में, आपकी जो कुछ के विषय में, शरीर के विषय में कहा है, वो सब कुछ बदल जाएगा 30 दिन के अंदर। आप अगर ये कहेंगे कि धन्यवाद प्रभु, मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मैं तेरे सामने योग्य हूँ। दूसरा, आपको ये कहना है कि मैं तेरे सारी आशीषों को पा चुका हूँ, क्योंकि तूने क्रूस पे मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं पा चुका हूँ। तो आपका शरीर, आपका शरीर में एक ब्रेन है, या कि यहाँ पर ब्रेन है, वो एक फिजिकल ऑर्गन है। वो ब्रेन आपको आपके साथ तर्क करेगा। तो आप ब्रेन की बात मत सुनिए, आप खुश हो जाइए कि यीशु मसीह ये सारा चीज़ किया है, और अपने आप को बोलिए कि मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बीमारी क्रूस पे ईश्वर ले लिया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इसको अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, विश्वास को, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि विश्वास के द्वारा अगर सुसमाचार को हम नहीं अपनाते हैं, उसमें जो लाभ है हम उसको नहीं पा सकते। ये है इब्रानी उसका 2:4 में लिखा है। सो प्यारो, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो मैंने आपको वचन से सच्चाई को दिया है, ये वचन आपको जरूर ही भला चंगा रखेगा। अगर आप एक निर्णय लेंगे कि मैं तो प्रभु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु से जन्मा हूँ यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, और मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कोई बीमारी नहीं रह सकता, तो ये है आपकी प्राण की काम। यानी आपके प्राण में जो भावना है, चिंता है, मन है, उसको आप क्या कर रहे हैं, खुद बदल रहे हैं। आप अगर खुद को ये बोलेंगे, लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है,
खुद को बोलेंगे 30 दिन तक बोलते रहिए। हो सकता है उससे पहले भी 2-3 दिन के अंदर आप मिरेकल देख सकते हैं। आपका किडनी खराब है, आपको नया किडनी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक आत्मिक ऊर्जा निकलता है, एक आत्मिक पावर निकलता है। आपकी खुद की आत्मा में प्रभु है और वहाँ से जो पावर आता है, आपकी शरीर का जिस भी अंग आज डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार खराब है, वो 100% ठीक हो जाएगा। तो प्रभु, मैं आपको दिलासा नहीं देता हूँ, लेकिन विश्वास में अगर हम चूक जाते हैं, थोड़ा भी संदेह लाते हैं, तो आत्मा में जो ऊर्जा है वो हमें नहीं छूता है, बल्कि हमारे माइंड का तर्क हमें परमेश्वर की इस बड़े आशीष से दूर रखता है। क्यों? मैं उसकी खुद की गवाही हूँ। लास्ट 25 साल से मैंने अपने शरीर में उस चंगाई को एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी कीजिए, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस वचन को आप समझ जाइए, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट करके खुद के जीवन में चंगाई को एंजॉय कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा एक अनुरोध है, अगर आपको इसको सब्सक्राइब किए हैं, देखते हैं, तो औरों को भी शेयर कीजिए, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा सारे जो क्या होते हैं, मैं जो भी अपलोड करूं टीचिंग्स, वो सारा टीचिंग्स आप देख के आप लाभ उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में और बहुत कुछ सीखना है। प्रभु आप सबको आशीष दे।